Welcome learners to Unacademy Computer Science. So today in this session we are going to discuss 100 plus benefits of cracking GATE CSIT exam. ये सेशन लाना बहुत ज़रूरी था। सभी स्टूडेंट्स को ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि गेट एग्ज़ाम को क्रैक करने के सिर्फ 2 ही बेनिफिट्स होते हैं। एक तो आईआईटी से एमटेक कर लेना और पीएसयू में जॉब कर लेना, बस। गेट एग्ज़ाम के बेनिफिट्स सिर्फ इतने ही नहीं है स्टूडेंट्स, दे आर नॉट लिमिटेड टू ओनली आईआईटीज़ और पीएसयूज़। यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं गेट सीएसआईटी एग्ज़ाम को क्रैक करने के। उन सभी बेनिफिट्स को आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं, बिल्कुल डेप्थ में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के माइंड से क्लियर होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम मैं गेट एग्ज़ाम प्रिपरेशन करना स्टार्ट तो करता हूँ, बट मैं बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाता हूँ, मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाता हूँ, मैं फोकस्ड नहीं रह पाता हूँ, मैं मोटिवेटेड नहीं रह पाता हूँ, मैं कॉन्फिडेंट नहीं रह पाता हूँ और मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। मतलब ये 6 प्रॉब्लम्स होते हैं स्टूडेंट्स को। इसका मेन जो रीज़न है वो यही है कि आप लोगों का माइंड सेट ऐसा बना हुआ है कि गेट एग्ज़ाम को जो क्रैक करने का बेनिफिट है वो तो बस इतना ही है कि आईआईटी पर आईआईटी में मैं पहुंच जाऊंगा या पहुंच जाऊंगी। आईआईटी तो बड़ा टफ होता है यार। या पीएसयू में जॉब, यार मेरा 200 रैंक में आएगा तभी तो पीएसयू होगा। ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स कि आपका टॉप 200 में रैंक आएगा गेट में सिर्फ तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। हाँ, टॉप 200 रैंक में आएगा तो आप बहुत सारे बेनिफिट्स को अनलॉक कर सकते हो, बट गेट एग्ज़ाम को क्रैक करने में ही एक बड़ा फ़ायदा होता है। वो क्या होता है, वो एक दो नहीं 100 से भी ज़्यादा बेनिफिट है। तो हम सारे बेनिफिट को वन बाय वन इन डेप्थ को डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से एक बार बता दीजिए कि आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं, सो दैट वी कैन स्टार्ट दिस वेरी पावरफुल सेशन अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों का लाइक करना इस वीडियो को मेरे को मोटिवेट करता है कि मैं और भी आपके लिए इस तरीके के पावरफुल कंटेंट बनाऊँ। ठीक है, तो क्या अब आपको मेरी वॉइस आ रही है? यार ऑडियो वीडियो चेक करना बहुत ज़रूरी है। अब ठीक है, ओके। तो यस, लेट्स डिस्कस द 100 प्लस बेनिफिट्स। इनको स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मैं अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर दूं अपने आप को। तो माय नेम इज़ श्वेता कुमारी और मुझे टोटल 8 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है एक्सक्लूसिवली ऑन अनअकैडमी, जिसमें कि मैं गेट सीएसआईटी, गेट डेटा साइंस एआई, प्लेसमेंट, पीएसयू एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम, इन सब की तैयारी मैंने इस 8 इयर्स की टीचिंग जर्नी में की है। मिलियन ऑफ स्टूडेंट्स को मेंटर किया है और बहुत सारे सब्जेक्ट्स मैं यहाँ पर पढ़ाती हूँ। गेट सीएसआईटी के जितने भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, गेट डेटा साइंस एआई के जितने भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, प्रोग्रामिंग के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ऑन अनअकैडमी मेरे 19 मिलियन वॉच मिनट्स हैं, यानी कि 19 मिलियन स्टूडेंट्स ने मुझे देखा है और 1600 डेडिकेशन स्टूडेंट का मिला है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था मेरे बारे में। अनअकैडमी का एक स्कॉलरशिप टेस्ट है जो आपका 6 जुलाई को होगा। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे एक ऑफर चल रहा है जहाँ पे आपको 50% ऑफ मिलेगा गेट के सारे सब्सक्रिप्शन पे। आपको मेक श्योर करना है कि आप जब भी अनअकैडमी सब्सक्राइब करें मेरा रेफरल कोड यूज़ करें, हेलो सोनू 01। इससे आपको डिस्काउंट और मेरी पर्सनल गाइडेंस मिल जाएगी। इसरो के लिए एक बैच स्टार्ट हुआ है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं न्यू बैचेस स्टार्ट करने वाली हूँ गेट 2026 एंड गेट 2027 के लिए, थ्योरी ऑफ कंपटीशन का कंप्लीट कोर्स। आप चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे सबसे पहले कैटेगरी है बेनिफिट्स की कैटेगरी है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहली कैटेगरी है गेट एग्ज़ाम को क्रैक करने की, वो कैटेगरी अकेडमिक एंड हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटी। यानी जो गेट एग्ज़ाम है वो फेमस है अकेडमिक और हायर एजुकेशन के लिए, कि अगर किसी भी स्टूडेंट को एमटेक करना है, एमएस करना है, पीएचडी करनी है, तो उसके लिए यहाँ पर गेट एग्ज़ाम फेमस है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो बेनिफिट है गेट एग्ज़ाम, जो आप सभी लोगों को पता होगा, कि वो ये है कि अगर आपका गेट एग्ज़ाम अच्छे रैंक से क्रैक हो जाता है तो आपको आईआईटीज़, एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़ मिल सकती हैं एमटेक या एमएस करने के लिए। जो दूसरा बेनिफिट है गेट एग्ज़ाम को क्रैक करने का, द सेकेंड बेनिफिट इज़ डायरेक्ट पीएचडी एडमिशन। अगर आपका गेट एग्ज़ाम क्रैक हो जाता है,
आपको डायरेक्ट पीएचडी एडमिशन मिल सकता है आईआईटीज और आईआईसी में, जो बहुत सारे लोगों का सपना होता है डायरेक्टली पीएचडी करने का, वो गेट एग्ज़ाम के थ्रू ही हो सकता है। एंड द थर्ड बेनिफिट इज़ द चांस टू स्पेशलाइज इन टॉप फील्ड। सबसे पहली बात ये कि ये ऐसे फील्ड हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, जो एवरग्रीन फील्ड्स हैं, और इन फील्ड पे अगर आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए तो वो सिर्फ गेट एग्ज़ाम के थ्रू आपको मिल सकता है। अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इन आईआईसी बैंगलोर, जो सबसे टॉप रैंकिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो आईआईएससी बैंगलोर है, उसमें पढ़ने का मौका बहुत कम स्टूडेंट्स को मिलता है। इनफैक्ट अगर आपको आईआईसी बैंगलोर से एमटेक या एमएस करना है तो आपका रैंक अंडर 50 होना चाहिए गेट एग्ज़ाम में। स्टडी इन न्यू आईआईटीज़ विद राइजिंग रेप्यूटेशंस, तो आपको पता है कुछ न्यू आईआईटीज़ भी इंट्रोड्यूस हुई हैं और उनमें भी काफ़ी अच्छा मतलब कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है, उसमें भी आपको मौका मिलता है पढ़ने का। गेट एडमिशन इनटू फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में भी आपको एडमिशन मिल सकता है गेट एग्ज़ाम के थ्रू, जैसे कि एनटीयू सिंगापुर, टीयू मुनिच, जो गेट एग्ज़ाम को एक्सेप्ट करते हैं। एलिजिबिलिटी फॉर एमएस रिसर्च इन टॉप इंस्टीट्यूट लाइक ट्रिपल आईटी हैदराबाद। ट्रिपल आईटी हैदराबाद एक अपने में एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है। इसको आईआईटी के लेवल का इंस्टीट्यूट कहा गया है। मतलब जिस बच्चे का आईआईटी में जाने का सपना पूरा नहीं होता है ना, वो ट्रिपल आईटी हैदराबाद में जा करके आईआईटी की फीलिंग ले सकता है। और ट्रिपल आईटी हैदराबाद आईआईटी से कम नहीं है, इनफैक्ट मैं इसको आईआईटी से, कुछ आईआईटी से तो ज़्यादा ही कहूँगी, जहाँ पे आप एमएस बाय रिसर्च करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो थ्रू गेट एग्ज़ाम। ठीक है, रिसर्च के लिए आईआईसी बैंगलोर इज़ बेस्ट और आईआईटी प्लेसमेंट के लिए फेमस होता है। एक्सेस टू स्टेट यूनिवर्सिटीज़ एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ ऑफरिंग पीजी वाया गेट, मतलब कि आप ऑब्वियसली कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी होते हैं, ठीक है, जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफर करते हैं गेट के थ्रू, तो उसके लिए भी आप एलिजिबल हो गए। फेलोशिप प्रोग्राम लाइक प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। रिड्यूस्ड ट्यूशन फ़ी फॉर एमटेक इन गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस में एमटेक की जो रेगुलर फ़ीस लगती है उसमें आपकी फ़ीस कम कर दी जाती है अगर आप गेट में अच्छी रैंक लेकर के, यानी कि आप गेट क्रैक कर लेते हो तो। एक्सपोजर टू वर्ल्ड क्लास फैकल्टी एंड लैब्स, ऑब्वियसली आपको टॉप नोच फैकल्टी से पढ़ने का मौका मिलता है, लैब फैसिलिटी मिलती है। गेट क्वालिफाइड स्टेटस फॉर 3 इयर्स, यानी कि अगर आप एक बार गेट क्वालिफाई कर लेते हो तो वो जो गेट का स्कोर कार्ड होता है वो 3 साल तक वैलिड होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने गेट 2026 क्रैक किया तो वो जो स्कोर होगा वो वैलिड होगा 2027-2028 को भी। और विद द हेल्प ऑफ गेट एग्जाम ओपन्स डोर फॉर इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, बहुत सारे इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स होते हैं जो कोर ब्रांचेस नहीं होते हैं, बट येस दीज आर द ब्रांचेस जो और भी अच्छे होते हैं रिसर्च के पर्सपेक्टिव से, तो वो भी आपके लिए अनलॉक हो जाते हैं थ्रू द गेट एग्जाम। ऑल्सो थ्रू द गेट एग्जाम यू कैन अप्लाई फॉर पीएसजी टेक बिट्स पिलानी जेएनयू, जो गेट के थ्रू एडमिशन्स लेते हैं स्टूडेंट्स का, जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं। ऑल्सो आप स्विच कर सकते हो टू अकेडमिया और टीचिंग पोस्ट हायर स्टडीज़, यानी गेट एग्ज़ाम के थ्रू आपने हायर स्टडी की, हायर स्टडी के थ्रू आप टीचिंग पोस्ट पे भी जा सकते हो। तो गेट एग्ज़ाम आपके लिए टीचिंग का एरिया भी अनलॉक करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो अकेडमिक बेनिफिट्स है, जो हायर एजुकेशन बेनिफिट्स है, तो वो तो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि आपको एडमिशन मिल सकता है एमटेक एमई एट आईआईटीज़ एनआईटीज़ ट्रिपल आईटीज़, डायरेक्ट एडमिशन गेट स्कोर के बेस्ड में, और यहाँ पे टॉप फैकल्टी, टॉप इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पीयर्स के साथ पढ़ने का आपको मौका मिलता है। दूसरा, आपको एडमिशन एमएस या रिसर्च प्रोग्राम का मिलता है, जैसे ट्रिपल आईटी हैदराबाद, आईआईएससी, आईआईटीज़ एमएस प्रोग्राम ऑफर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे फोकस होता है रिसर्च और पेपर्स पब्लिश करने में। डायरेक्ट पीएचडी एडमिशन, यानी कि आपको कोई भी मास्टर डिग्री करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने बीटेक किया है तो स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा बीटेक के बाद आपको एमटेक करना होगा, उसके बाद आपको पीएचडी मिलेगा, तो इस तरीके से आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप गेट के थ्रू बीटेक के बाद डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो और आपको फुल टाइम स्टाइपेंड भी मिलता है। ठीक है, पीएमएफआरएफ
जो मैंने आपको अभी बताया था, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप, जहाँ पे अगर आप गेट एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हो तो आपको मंथली स्टाइपेंड 70,000 तक का मिलता है, प्लस रिसर्च ग्रांट भी। और यहाँ पे जो टॉप गेट स्कोरर्स होते हैं वो पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम के बेनिफिट हैं। फॉरेन यूनिवर्सिटी एडमिशन, जिसमें कि मैंने आपको पहले बताया कि कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो गेट एग्ज़ाम एक्सेप्ट करते हैं, तो उनके लिए आपको जीआरई देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आईआईसी बैंगलोर इंडिया का सबसे नंबर 1 रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो एमटेक एमएस पीएचडी ऑफर करता है, और जिसका प्लेसमेंट और जो एकेडमिक एक्सपोजर है वो टॉप क्वालिटी का है। फ्री वेवर्स एंड स्कॉलरशिप, ऑब्वियसली जब आप एमटेक करोगे तो आपको 12,400 पर मंथ का फीस भी मिलेगा, स्टाइपेंड भी मिलेगा, और आपकी जो ट्यूशन फीस होती है आईआईटी और एनआईटीज़ में उसको कम या फिर ज़ीरो कर दी जाती है, जो एक अपने में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। चांस टू स्टडी एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, अगर आप गेट एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हो तो पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि एमटेक के थ्रू आप एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को स्टडी कर सकते हो, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन एंड एक्सेट्रा। नाइन्थ बेनिफिट इज अपग्रेड कॉलेज ब्रांड नेम, ऑब्वियसली अगर आप एक टीयर 2 या टीयर 3 कॉलेज से आपने बीटेक किया है और डायरेक्टली आपका आ जाता है एडमिशन आईआईटी में, आपका हो जाता है एनआईटी में, आईएससी में, तो आपका जो ब्रांड नेम है, जो आपकी जो क्रेडिबिलिटी होती है, जो क्वालिफिकेशन होती है, वो काफ़ी लेवल अपग्रेड हो जाती है। एलिजिबिलिटी फॉर स्पॉन्सर्ड पीजी प्रोग्राम, और भी बहुत सारे स्पॉन्सर्ड पीजी प्रोग्राम होते हैं जिसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, लाइक सीडेक, आईआईएससी, एसईआरसी, डीएआईआईसीटी। तो ये भी गेट बेस्ड कोर्सेज ऑफर करते हैं इंडस्ट्री टाई अप के साथ, और सीडेक का तो रिक्रूटमेंट भी अभी निकला है। तो अब हम सेकंड सेक्शन की बात करेंगे, और सेकंड सेक्शन है करियर एंड जॉब प्रॉस्पेक्ट, यानी कि गेट एग्ज़ाम के थ्रू आपको करियर और जॉब में किस तरीके से हेल्प मिलती है। क्या सिर्फ हायर स्टडीज़ के लिए गेट अच्छा है, क्या सिर्फ एमटेक एमएस पीएचडी करने के लिए ही, क्या कुछ बड़ा वाला बेनिफिट नहीं मिलता क्या इसमें? तो सब कुछ मिलता है भाई। करियर एंड जॉब एस्पेक्ट, 16th बेनिफिट है कि जब आप गेट एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हो तो आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है पीएसयूज़ में, लाइक बार्क, डीआरडीओ, इसरो, ओएनजीसी, एनटीपीसी, आईओसीएल, और हाईली पेड जॉब्स जो होते हैं पीएसयूज़ के, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, जिसका जो सीटीसी होता है वो 12 से 18 लाख पर एनम तक का होता है। जो जॉब्स आपको गेट के थ्रू मिलती है वो सिक्योर होती है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब्स मिल सकती है गेट के थ्रू। आपको यहाँ पर स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव भी मिलता है जो गेट क्वालिफाइड्स के लिए सिर्फ होता है, जहाँ पे सिर्फ गेट क्वालिफाइड जो स्टूडेंट्स होते हैं सिर्फ उनको रिक्रूट किया जाता है, तो एक स्पेशल बेनिफिट आपको मिलता है। 20th बेनिफिट जो है वो प्रेफरेंस इन प्राइवेट सेक्टर हायरिंग, तो प्राइवेट सेक्टर में जो हायरिंग चल रही होती है उसमें जो गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स होते हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है एज़ कम्पेयर कि जिसका गेट क्वालिफाई नहीं हुआ है। 21st बेनिफिट, लेवरेज गेट रैंक इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं जैसे गूगल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब में भी गेट रैंकर जो होते हैं स्टूडेंट्स उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। गुड एडिशन टू रिज्यूमे फॉर ऑल टेक रोल्स, जितने भी टेक्निकल रोल्स हैं उन सभी के लिए अगर आपके रिज्यूमे में आपने लिखा है गेट क्वालिफाइड या आपकी गेट रैंक है तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस आपको दिया जाता है। ठीक है। एज इन कैंपस प्लेसमेंट फॉर एमटेक, ऑब्वियसली एमटेक अगर आप कोई भी नॉर्मल कॉलेज से एमटेक कर रहे हैं, आप आईआईटी एनआईटी वगैरह से नहीं कर रहे हैं, पर अगर एक स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से भी कर रहे हैं, कैंपस प्लेसमेंट है, तो वहाँ पर भी आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है बिकॉज यू आर गेट क्वालिफाइड। गेट इनटू रिसर्च लैब्स एसजीआरएफ एंड एसआरएफ, मतलब कि जूनियर रिसर्च फेलो और सीनियर रिसर्च फेलो, ये भी आप डायरेक्टली यहाँ पर गेट के थ्रू बन सकते हैं। पाथवे टू प्रोजेक्ट एसोसिएट रोल्स इन आईआईटीज़ एनआईटीज़, आपने देखा हो कि आईआईटीज़ और एनआईटीज़ में बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो प्रोफाइल होता है उसमें देखो तो प्रोजेक्ट एसोसिएट, तो वो भी आप डायरेक्टली बन सकते हो। बेटर रोल्स इन साइबर सिक्योरिटी, एआई एंड डेटा साइंस, गेट एग्ज़ाम के थ्रू आप साइबर सिक्योरिटी, एआई और डेटा साइंस में अच्छा खासा प्रोफाइल अपना सिक्योर कर सकते हो। नेटवर्क विद हाई कैलिबर पीयर्स फॉर स्टार्टअप और कोलैबोरेशन, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो अपना खुद का कंपनी खोलना चाहते हो, तो आप जब एक बार आईआईटी में पहुंच जाओगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स
होंगे आईआईटीएंस, आपके फ्रेंड्स होंगे, तो आप लोग मिल करके एक अच्छा खासा स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो और ऑब्वियसली यू कैन बी द ओनर ऑफ योर ओन कंपनी। इंक्रीज्ड चांस ऑफ क्रैकिंग इंटरव्यूज, टेक्निकल बूस्ट। जब गेट एग्जाम क्वालिफाई होता है तो एक खुद में भी आपको कॉन्फिडेंस मिलता है और आप किसी भी टेक्निकल इंटरव्यू को क्रैक कर लेते हो बड़े ही आराम से, क्योंकि जो गेट एग्जाम का सिलेबस है ना, वो इतना इंटरेस्टिंग सिलेबस है कि एक बार अगर किसी बच्चे ने उसको अच्छे से पढ़ लिया तो वो कोई भी टेक्निकल कंप्यूटर साइंस का इंटरव्यू निकाल सकता है। तो बूस्ट इन कोडिंग एंड एल्गोरिदमिक स्किल्स। जब आप गेट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हो तो वहाँ पे सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, ये तीनों सब्जेक्ट होते हैं जिसको बहुत ही डेप्थ में आपको पढ़ना होता है इन ऑर्डर टू क्वालिफाई द गेट एग्जाम। अगर आप गेट एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो दैट मीन्स कि जो कोडिंग और एल्गोरिदम स्किल है वो ऑलरेडी आपकी बूस्ट हो चुकी है और यही तो मार्केट की डिमांड है जिसको आप ऑलरेडी कर चुके हो। तो गेट एग्जाम की प्रिपरेशन करने से बहुत सारी प्रॉब्लम आप खुद में सॉल्व कर लेते हो। गेट रैंक रिकग्नाइज्ड बाय डीआरडीओ एंड सीएसआईआर लैब्स। जो डीआरडीओ और सीएसआईआर लैब्स है ना, वो भी गेट रैंक को प्रेफरेंस देते हैं। लेटरल एंट्री इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स। तो R&D डिपार्टमेंट्स में भी आपकी लेटरल एंट्री हो सकती है इफ़ यू आर गेट क्वालिफाइड। बेटर जॉब स्टेबिलिटी देन आईटी सर्विस सेक्टर। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप बीटेक के बाद तुरंत चले जाते हो टीसीएस वगैरह में, किसी भी कंपनी में, तो उतनी जॉब स्टेबिलिटी आपको नहीं मिलेगी रादर देन कि आप गेट एग्जाम को क्रैक करके फिर किसी सर्विस आईटी सर्विस सेक्टर में जाते हो तो आपकी जो जॉब स्टेबिलिटी होगी वो ज़्यादा अच्छी होगी। ओपन्स टीचिंग रोल्स इन टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस। तो अगर आप गेट क्वालिफाई कर लेते हो, आपका गेट क्रैक हो जाता है, तो आप टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में टीचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो, टीचिंग के रोल के लिए जा सकते हो। एक्सेस टू इंडस्ट्री अकेडमिक पार्टनरशिप, जैसे आईआईटी इंटर्नशिप्स जो होते हैं उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। जॉब सेटिस्फैक्शन थ्रू कोर कंप्यूटिंग रोल्स। ऑब्वियसली एक तरीके का जॉब सेटिस्फैक्शन हमेशा आपके माइंड में बना रहेगा बिकॉज यू हैव स्किल एंड यू हैव क्रैक्ड द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम। तो यहाँ पर जो करियर एंड जॉब प्रोस्पेक्ट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, उनको थोड़ा सा डिटेल में और बताऊंगी। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि डायरेक्ट पीएसयू रिक्रूटमेंट आपको मिल सकती है जहाँ पे सैलरी बहुत अच्छी होती है, एडिशनल पर्क्स होते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आज की डेट में जहाँ पे ले ऑफ किया जा रहा है कंपनी, जॉब सिक्योरिटी नाम, अगर जॉब सिक्योरिटी की बात करें तो बिल्कुल भी नहीं है। बट अगर आप पीएसयू में जॉब करते हो तो आपको जॉब सिक्योरिटी मिलती है। गेट कोर CSIT गवर्नमेंट जॉब्स। ऑब्वियसली आपको गवर्नमेंट जॉब्स मिलते हैं, सॉफ्टवेयर सिस्टम, R&D रोल्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट PSU, जो बहुत बड़ा ड्रीम होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का। आप बहुत सारे साइंटिस्ट रोल के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो, DRDO इसरो साइंटिस्ट रिक्रूट करते हैं एमटेक वाया गेट। टीचिंग जॉब्स, जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं उनको असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए गेट की रिक्वायरमेंट होती है। हायर प्रेफरेंस इन प्राइवेट कंपनीज, जो प्राइवेट कंपनीज होते हैं वहाँ पे भी गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को हाई प्रेफरेंस दिया जाता है। वर्क ऑन रियल R&D प्रोजेक्ट। तो ऑब्वियसली आप प्रोजेक्ट ज्वाइन कर सकते हो IITs और NITs में एज अ JRF और SRF गेट के बाद। आपको इंटर्नशिप एंड RA अपॉर्चुनिटीज़ IITs में मिलती है, जो रिसर्च असिस्टेंट पोस्ट होते हैं ना उनको भी गेट की ज़रूरत होती है। बेटर ऑन कैंपस प्लेसमेंट आपको PGI मिलता है, लाइक एडोब, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सभी जो कंपनीज होती हैं वो IIT में एमटेक जब कर रहोगे ना आप, व्हेन यू क्रैक द गेट एग्जाम एंड यू गो टू द IITs फॉर एमटेक, तो एमटेक के प्लेसमेंट में ये सारी अच्छी अच्छी कंपनीज डायरेक्ट आएगी आपको लेने के लिए। स्टार्ट योर ओन एड्यूटेक करियर। ऑब्वियसली अगर आप चाहें तो आप अपना एजुकेशन के लिए यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक इफ़ यू आर अप फॉर टीचिंग, आपको कोचिंग लेना है, आपको पढ़ाने का शौक है, तो येस, आपने एक बार गेट एग्जाम क्रैक किया देन यू कैन स्टार्ट योर ओन यूट्यूब चैनल, ओन कोचिंग प्लेटफॉर्म, ओन ब्लॉग। आप ब्लॉग लिख करके मोटिवेट कर सकते हैं लोगों को कि हाँ हाँ मैंने ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी की थी, या आप अपने कोर्सेज स्टार्ट कर सकते हैं एंड स्टार्ट परचेसिंग दैम। एज इन कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्जाम। ऑब्वियसली जितने भी कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्जाम हैं उसमें भी आपको एडवांटेज मिलता है, जिसमें कि इसरो, NIC, नीलेट, UPSC, CS, ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। अब हम यहाँ पे तीसरा जो बेनिफिट डिस्कस करेंगे वो होगा फाइनेंशियल बेनिफिट। मैम ये बताओ गेट एग्जाम से बेनिफिट पैसों के लेकर के है कि नहीं, पैसा मिलेगा कि नहीं हमें।
तो यहाँ पर अगर मॉनिटरी बेनिफिट की बात करें तो बहुत सारे बेनिफिट हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम कि अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसको आईआईटी से एमटेक करना है, तो आपने एमटेक किया तो वहाँ पे भी आपको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा, आपको पढ़ना है, पढ़ने के आपको पैसे मिल रहे हैं। और ये जो स्टाइपेंड, क्योंकि 2 साल का एमटेक होता है तो 2 साल तक आपको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा जो लगभग 3-4 लाख का होगा। आपको फंडिंग मिलती है रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए, अगर आप कोई रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो आपको फंड मिलेगा, जो सबसे बड़ा फाइनेंशियल बेनिफिट है। आपको कोई भी एजुकेशन लोन की रिक्वायरमेंट नहीं है, जितने भी आईआईटी एनआईटी हैं मोस्ट ऑफ देम, उसमें एजुकेशन लोन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि बहुत सारे तो फीस ही रिड्यूस हो जाते हैं, ज़ीरो फीस हो जाते हैं। गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स गेट्स स्कॉलरशिप इन प्राइवेट कॉलेजेस टू। तो आपको सिर्फ आईआईटी एनआईटीज़ में ही नहीं बल्कि जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे भी आपको स्कॉलरशिप मिलता है। आपका फीस वेव ऑफ हो जाता है, मतलब कि माफ़ कर दिया जाता है पीजी एडमिशन में। और जो मैंने आपको प्रधानमंत्री वाला प्रोग्राम बताया था, पीएमआरएफ फेलोशिप प्रोग्राम, वहाँ पे डायरेक्ट पीएचडी पे आपको 70,000 पर मंथ मिलता है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन स्कॉलरशिप इंटरव्यू, जितने भी स्कॉलरशिप इंटरव्यू होते हैं वहाँ पे भी आपको एडवांटेज है। आप यूजीसी जेआरएफ के लिए एलिजिबल हो जाते हो। आपका लोन अप्रूवल आसानी से हो जाता है, क्योंकि स्टाइपेंड और पीएसयू जॉब, अगर आप मान लेते हैं कि आप एमटेक नहीं करना चाहते, आप पीएसयू में जॉब करना चाहते हो, तो आपको कोई भी लोन लेना है ना, ईजिली अप्रूव हो जाएगा। इंक्रीज्ड आरओआई कंपेयर टू कॉस्टली प्राइवेट एजुकेशन। ऑब्वियसली यहाँ पर जितने भी कॉस्टली प्राइवेट एजुकेशन है उसका आरओआई जो है वो इंक्रीज होता है एज कम्पेयर टू दैम, जो सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पर है। फाइनेंशियल बेनिफिट को थोड़ा सा अगर आप डिटेल में डिस्कस करें तो यही मैं बताऊंगी कि एमटेक का मंथली स्टाइपेंड 12,400 का, फुल 2 साल का 3 लाख से भी ज़्यादा वैल्यू रखता है। पीएमआरएफ में स्टाइपेंड है 70,000 प्लस 2 लाख का रिसर्च ग्रांट आपको मिलता है, ये पर मंथ है। डायरेक्ट पीएचडी के लिए इन टॉप आईआईटीज़ आईएससी कोई एजुकेशन लोन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी आईआईटी के पीजी प्रोग्राम होते हैं उनका जो कॉस्ट होता है वो बाकी प्राइवेट अंडर ग्रेजुएट डिग्री से भी बहुत कम होता है। स्कॉलरशिप मिलता है रिजर्व्ड कैटेगरी को, जैसे एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को पूरा पैसा माफ़ कर दिया जाता है और स्टाइपेंड भी मिलते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं वो गेट बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है, लाइक बिट्स पेलानी, वो फीस में डिस्काउंट देता है जो भी गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स होते हैं ना उन सबको। तो फाइनेंशियल बेनिफिट भी बहुत सारा है। ठीक है, नेक्स्ट जो सेक्शन हम बात करेंगे, फोर्थ सेक्शन है, और वो है नॉलेज और स्किल डेवलपमेंट। मतलब गेट एग्जाम आपको फाइनेंशियल बेनिफिट तो देता है, आपके करियर जॉब से लेकर के आपको हायर एजुकेशन से लेकर के हर जगह गेट एग्ज़ाम आपको बहुत फ़ायदा देगा। तो यहाँ पे नाज बोल रहे हैं कि मैम मैं 3rd ईयर में हूँ और मैं सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ सॉरी 2026 आई विल प्रेप सर जस्ट टू क्वालिफाई। यस, अभी कुछ दिन पहले इनफैक्ट कल ही मैंने एक 7 मंथ का स्ट्रेटजी सेशन बनाया था नाज, और एक मतलब कि आई थिंक 4 to 5 डेज हो गए होंगे, एक और मैंने सेशन बनाया था 85 प्लस मार्क्स आप कैसे सिक्योर कर सकते हो गेट सीएसआईटी में, अगर आप अभी से गेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप 85 प्लस मार्क्स वाला जो सेशन है वो ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप उस सेशन को दिमाग में रखते हुए फॉलो करते हुए तैयारी करते हो अभी से, देन यू कैन ईजिली क्रैक द गेट एग्ज़ाम विद 85 प्लस मार्क्स। ओके, तो डेफिनेटली आप अभी स्टार्ट करें। मेरा न्यू बैच भी आने वाला है अनअकैडमी पे, तो आप अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं, अभी डिस्काउंट भी चल रहा है। रीयूज़ द रेफरल कोड हेलो सोनू 01, इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा मेरे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे, और मेरी पर्सनल गाइडेंस मिल जाएगी, और न्यू बैचेस को आप ज्वाइन करें अगर आप कोचिंग सर्च कर रहे हैं तो, और अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो वो बात अलग है। ठीक है, सेशन अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, काइंडली लाइक द सेशन। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। इफ़ यू आर लाइकिंग दिस इंफॉर्मेशन, अभी और भी बहुत सारे बेनिफिट्स यहाँ पर हमें डिस्कस करने हैं स्टूडेंट्स, टोटल 100+ बेनिफिट मैंने आपको बताए। 46th बेनिफिट है इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ डीएसए ओएस कंप्यूटर नेटवर्क डीबीएमएस। अगर आप गेट एग्जाम की तैयारी करते हो तो आप इन 4 सब्जेक्ट्स को भी पढ़ते हो, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, डीबीएमएस, जो कंप्यूटर साइंस की जान है। अगर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो और ये सब्जेक्ट आपने इन डेप्थ पढ़ लिया तो आपको वो आपके हर एक फील्ड में बहुत हेल्प करेंगे।
तो ये पहला है कि आप गेट एग्ज़ाम की जब तैयारी करते हो ना, तो आप अपना नॉलेज और स्किल डेवलप करते हो, जो आपको सिर्फ गेट एग्ज़ाम में नहीं बट कहीं ना कहीं आपके अस्तित्व को भी आइडेंटिफाई करता है। शार्पन्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिकल स्किल्स, मतलब कि ऑब्वियसली अगर आप गेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग इंक्रीज़ होती है, आप चीज़ों को अच्छे से एनालाइज कर पाते हो, टाइम मैनेजमेंट डिसिप्लिन इम्प्रूव होता है, आपका जो एप्टीट्यूड है, लॉजिक, मैथ्स, रीजनिंग वो स्ट्रांग हो जाता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है कंप्यूटर साइंस के कोर सब्जेक्ट्स को लेकर के। जो थियोरेटिकल कंसेप्ट्स आप अपने सेमेस्टर एग्जाम में पढ़ते थे उसको कहीं ना कहीं आप रियल लाइफ में देखना शुरू कर देते हो, और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो टेक्निकल इंटरव्यू में बहुत हाई होता है एज़ कम्पेयर टू दैट स्टूडेंट जो गेट एग्ज़ाम की तैयारी कर ही नहीं रहा, उसका कॉन्फिडेंस टेक्निकल इंटरव्यू में हमेशा 30 से 40% का रहता है, क्योंकि उसने उस कोर कंसेप्ट को उस लेवल पे नहीं देखा जिस लेवल पे गेट का स्टूडेंट देख पा रहा है। और इसलिए गेट का स्टूडेंट जब गेट की तैयारी करता है तो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है टेक्निकल इंटरव्यू में वो 70 से 80% होता है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप गेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आपकी जो प्रोग्रामिंग स्किल्स होती हैं और प्रोग्रामिंग में एरर ढूंढने की स्किल्स जिसको हम डिबगिंग कहते हैं वो भी इन्हांस हो जाती है। आपका फोकस, आपका डेडिकेशन महीने महीने पे इम्प्रूव होता रहता है, क्योंकि देखिए लाइफ में आगे चल करके आपको डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी, फोकस करना पड़ेगा, डिसिप्लिन होना पड़ेगा, मैनेजमेंट टाइम का आना चाहिए और नॉलेज तो भैया होने चाहिए, और वो आपको ये गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में ही सीखने को मिल जाता है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। अवेयरनेस ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज एंड एल्गोरिदम, एंड व्हेन यू प्रिपेयर फॉर गेट एग्ज़ाम ना, तो आप में एक क्यूरियोसिटी होती है कि यार अभी लेटेस्ट, अभी मैं ये पढ़ रहा हूँ तो अभी कौन सा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रहा है, अच्छा ये प्रॉब्लम है तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसका क्या लॉजिक लग सकता है, तो कहीं ना कहीं आप रिसर्च में भी थोड़ा सा एंटर कर जाते हो। एक्सेस टू टॉप क्वालिटी MOOCs एंड कोचिंग मटेरियल, ऑब्वियसली यहाँ पर जितने भी कोचिंग मटेरियल्स हैं कहीं ना कहीं जब आप गेट एग्ज़ाम के कंपटीशन पे जंप करते हो तो अब आ जाता है भाई कंपटीशन कि यार यहाँ पे तो बहुत सारे लोग खड़े हैं, बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग दौड़ रहे हैं, मुझे इनसे तेज़ दौड़ना पड़ेगा, और उसके लिए आप अच्छा सा अच्छा मटेरियल परचेस करते हो, कोचिंग बाय करते हो, टॉप एजुकेटर से मिलते हो, टॉप एजुकेटर से पढ़ते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी IIT की जर्नी वहीं पे स्टार्ट हो जाती है व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर गेट सीरियसली। तो ये था एक बेनिफिट कि आपका नॉलेज और स्किल डेवलप होता है, जिसको मैं यहाँ पे बताऊंगी कि यस आपका स्ट्रॉन्ग कोर कंसेप्ट जो है उस पर आपकी मास्टरी हो जाती है, कोडिंग और एल्गोरिदम इम्प्रूव हो जाता है जो आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, इंटरव्यू, प्रॉब्लम सॉल्विंग में काफ़ी हेल्प करता है, एनालिटिकल एंड एप्टीट्यूड स्किल काफ़ी अच्छी हो जाती है, आपका स्टडी हैबिट बहुत अच्छा हो जाता है, डेली शेड्यूल बन जाता है, मॉक टेस्ट, डिसिप्लिन, एंड ऑब्वियस सी बात है कि आप टेक्निकल इंटरव्यू में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाते हो। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर जो बेनिफिट डिस्कस करेंगे इट इज़ रिलेटेड टू ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़। ग्लोबली कैसे आपको फ़ायदा होता है गेट एग्ज़ाम के थ्रू, तो इट इज़ नॉट अ नेशनल लेवल एग्ज़ाम बट इट इज़ हेल्पफुल इन ग्लोबल। तो यार सम फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि मैंने आपको बताया वो गेट एक्सेप्ट करती है। कोलैबोरेटिव, कुछ कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोग्राम्स होते हैं अब्रॉड, ठीक है, उनको भी आप एक्सेस कर सकते हो जो बहुत फ़ायदा होता है उससे। एज इन एप्लीकेशंस फॉर GRE वेव्ड MS प्रोग्राम, जो GRE जैसे GRE दे करके ही आप जा सकते हो, पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको GRE देने की ज़रूरत नहीं है, उस MS प्रोग्राम में आने के लिए गेट के थ्रू आप उस MS प्रोग्राम को डील कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो अप्लाई टू डार्ड फंडेड इंटर्नशिप जो जर्मनी में होती है थ्रू गेट। स्ट्रॉन्ग गेट स्कोर एड्स वेट टू इंटरनेशनल रिज्यूमे, अगर आप इंटरनेशनली कहीं अप्लाई करना चाहते हो तो वहाँ पर भी रिज्यूमे में, इंटरनेशनल लेवल पे भी आपके रिज्यूमे में अगर गेट स्कोर आपका अच्छा है तो वो भी एक वैल्यू एडिशन होता है, बिकॉज गेट एग्ज़ाम कुछ दूसरे कंट्री के लोग भी देते हैं, दे नो यार कि गेट एग्ज़ाम की क्या वैल्यू है मार्केट में। अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट इंडिया इन इंटरनेशनल रिसर्च फोरम्स, ऑब्वियसली गेट एग्ज़ाम के थ्रू आपको मौका मिलता है कि आप अपने देश को, अपने कंट्री को रिसर्च फोरम में रिप्रेजेंट कर सको अपने रिसर्च आइडियाज़ के थ्रू, तो ये गेट एग्ज़ाम के थ्रू आपको मिलता है। तो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ मैंने आपको बता दी, थोड़ा डिटेल में अगर आप इसको डिस्कस करें तो मैंने अभी आपको यही बताया कि यहाँ पर
आपको GRE देने की ज़रूरत नहीं है। फॉरेन इंस्टीट्यूट गेट स्कोर के थ्रू भी आपको MS प्रोग्राम में एडमिशन दे सकती है। जो DAAD स्कॉलरशिप प्रोग्राम होता है वो जर्मनी में होता है, उसमें भी गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को प्रेफर किया जाता है। और यहाँ पर जो IITs है ना, वो अपने स्टूडेंट्स को IEEE या ACM रिसर्च कॉन्फ्रेंस में भेजती है, जो ग्लोबल लेवल पे होता है। तो इसलिए आपको मौका मिलता है अपने देश को, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने का ग्लोबली। एंड ग्लोबल एल्यूमिनी नेटवर्क ऑफ IITs एंड NITs। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर जो मतलब कि आपको एक नेटवर्क मिलता है जहाँ पर जॉब, रिसर्च, स्टार्टअप और स्टडी अब्रॉड पढ़ने का मौका मिलता है। कनेक्शंस मैटर करती हैं। अगर आप एक बार IIT पहुँच जाओगे ना, आपकी दुनिया बदल जाएगी, क्योंकि IIT में आप IITian हो, आपकी दोस्त IITian है, एक कनेक्शन बन जाता है। उस स्ट्रॉन्ग कनेक्शन से आपको काफ़ी फ़ायदा होता है अपने करियर पे। तो एक ग्लोबल एज भी देता है गेट एग्ज़ाम। नेक्स्ट सेक्शन है गेट एग्ज़ाम का, वो है टीचिंग एंड अकेडमिया। यानी कि अगर आप एक बार गेट एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हो तो यू आर एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर रोल इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस। ऑल्सो गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के बाद अब बहुत ही आसानी से आप नेट सेट को क्वालिफाई कर सकते हो, जिसका जो सिलेबस है वो गेट एग्ज़ाम जैसा ही होता है। गेट स्कोर के थ्रू आप PhD में एडमिशन ले सकते हो, अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर सकते हो, अपना ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो, अकेडमिक कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, लाइक बुक लिख सकते हो, लेक्चर ले सकते हो, कोर्सेज कर सकते हो, एक गेस्ट लेक्चरर की तरह भी आप काम कर सकते हो, या एडजंट फैकल्टी की तरह इफ़ यू आर गेट क्वालिफाइड। और आपको गेट एस्पिरेंट्स के लिए मेंटर बनने का भी मौका मिलता है। तो ये 6th बेनिफिट है गेट एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, जिसके टोटल सेक्शंस, टोटल 69 बेनिफिट्स हमने अभी तक डिस्कस कर लिए हैं। तो टीचिंग एंड अकेडमिया, तो उसको हम थोड़ा और अच्छे से डिस्कस करेंगे कि जब आप गेट क्वालिफाई कर लेते हो ना, तो यू विल बिकम एलिजिबल फॉर PhD इन एनी यूनिवर्सिटी। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से PhD कर सकते हो। ठीक है। नेट सेट प्रिपरेशन आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि गेट एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो नेट सेट जैसा ही होता है। आप अपना खुद का, ठीक है, टीचिंग करियर स्टार्ट कर सकते हो, राइट। एंड लॉन्च अ कोचिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, अपना खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट आप स्टार्ट कर सकते हो। आप बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइक अनअकैडमी पे आप अप्लाई कर सकते हो। जितने भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, सब में आप मेंटोर के लिए अप्लाई कर सकते हो, गेट मेंटोर की तरह। और या फिर आप एक टेक्निकल ऑथर बन सकते हो, जहाँ पे आप गेट CSIT सब्जेक्ट्स के बुक्स को लिख सकते हो या ब्लॉग्स क्रिएट कर सकते हो। तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं अकेडमिक और टीचिंग करियर पे भी आफ्टर क्रैकिंग द गेट एग्ज़ाम। अब हम यहाँ पे 7th सेक्शन पे जाते हैं, और वो है स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप की जहाँ बात करते हैं, तो उसमें क्या क्या बेनिफिट हैं, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और प्लीज़ इस सेशन को शेयर मैक्सिमम करें। ठीक है, जितना आप इस सेशन को शेयर करेंगे उतना स्टूडेंट्स के माइंड अवेयर होगा कि अच्छा, गेट एग्ज़ाम के इतने सारे बेनिफिट्स हैं। और देखिए, अगर आप चीज़ों को शेयर करते हो ना, तो वो आपको फ़ायदा ही देगी, बिकॉज आपके फ्रेंड भी इस वीडियो को देखेंगे, उसके फ्रेंड के फ्रेंड भी उसके वीडियो को देखेंगे, तो सारे लेवल के स्टूडेंट्स यहाँ पर आएंगे। और फिर ऐसा नहीं होगा कि जो बच्चा टॉपर है वही गेट एग्ज़ाम क्रैक करेगा। फिर सारे लेवल के स्टूडेंट्स इस गेट एग्ज़ाम को देंगे। और अगर आपका लेवल अपने फ्रेंड से अप है, तो डेफिनेटली आप अपने फ्रेंड से तो आगे होगे ही। तो इस सेशन को शेयर करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं कि जो कंपटीशन जो कंपटीशन का पॉपुलेशन होगा, देन इट विल बी वेरी गुड। सिर्फ अच्छा बच्चा नहीं पढ़ेगा, बल्कि सारे लेवल के स्टूडेंट्स फिर गेट एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। फिर आपके लिए काफ़ी आसान होगा कि आप गेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लें, इफ़ यू आर अप टू देम। ठीक है ना। तो गेट रैंक बूस्ट करता है क्रेडिबिलिटी अमंग पीयर्स और इन्वेस्टर। यानी कि गेट रैंक अगर आपका आता है, तो ऑब्वियसली जो यहाँ पर आपके मतलब कि जो स्टूडेंट्स, जो फ्रेंड्स वगैरह हैं, या फिर जो भी आपके कंपनी में हैं, तो उनके अमंग आपकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा बढ़ती है। एलिजिबल फॉर इनक्यूबेशन सपोर्ट इन IIT NIT स्टार्टअप सेल्स। तो IIT और NIT में ना स्टार्टअप सेल्स होते हैं, तो उसमें भी आपको सपोर्ट मिलता है। एक्सेस टू स्टार्टअप फंडिंग वाया रिसर्च बैक्ड प्रोजेक्ट्स। आपके स्टार्टअप को फंडिंग भी मिल सकती है रिसर्च बैक्ड प्रोजेक्ट के थ्रू। बेटर प्रोडक्ट डिज़ाइन विद स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर साइंस फाउंडेशन। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपका स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर साइंस फाउंडेशन है,
तो आप एक प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर सकते हो और मार्केट में उसको डिलीवर कर सकते हो, और अगर वो प्रोडक्ट आपके कस्टमर को, लोगों को बहुत पसंद आए, तो बस आपकी कंपनी तो हो गई चमकदार। कोलैबोरेट विद टेक माइंडेड स्टूडेंट्स ड्यूरिंग एमटेक। एमटेक के टाइम पे जब आप पढ़ते हो तो सब सिर्फ आप पढ़ते नहीं हो, बल्कि अपने पूरे लाइफ के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन बना लेते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, जो आगे चल करके आपको जॉब में बहुत हेल्प मिलती है, आपके सैलरी को प्रमोट करने में बहुत हेल्प मिलती है। आपको हाँ, द 75th बेनिफिट इज एक्सपोजर टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम वाया आईआईटी प्रोजेक्ट्स। जो आईआईटी के प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, वो आपको मजबूर कर देते हैं सोचने में कि रियल वर्ल्ड में हम एक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं यहाँ पर स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप में भी वाया गेट एग्जाम। तो उसको हम थोड़े डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन। तो जैसे कि मैंने बोला कि आईआईटी और एनआईटी इंक्यूबेटर्स में आपको स्टार्टअप की अपॉर्चुनिटी मिलती है, फ्री सपोर्ट मिलता है, मेंटरशिप मिलती है और सीड फंडिंग भी मिलती है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर कोई नॉर्मल आदमी अपना स्टार्टअप चलाना चाहता है ना, तो उसको फंडिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है, बट इफ़ यू क्रैक गेट एंड इफ़ यू रीच आईआईटी और एनआईटी, देन फॉर यू स्टार्टिंग अ स्टार्टअप इज़ वेरी इजी। वर्क ऑन पेटेंटेबल रिसर्च। ऑब्वियसली आप यहाँ पर एमटेक और जो पीएचडी प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पे पेटेंट्स आप राइट कर सकते हो, उस पर काम कर सकते हो, उसमें भी बहुत अच्छा खासा पैसा है। फाउंड को फाउंडर और टेक टीम्स इन आईआईटीज। ऑल्सो यहाँ पर जो आईआईटीज में एक बार आप रीच करते हो तो कैंपस में प्लेसमेंट वगैरह होती है, तो वहाँ पे जो आने वाले फाउंडर्स हैं, जो कोडर्स हैं, उनके साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हो, और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेटवर्क आपका बन जाता है व्हेन यू रीच आईआईटी। तो उससे आपको आगे जो फ्यूचर में बनने वाले को फाउंडर हैं या जो टेक टीम्स हैं, उनके साथ आप कोलैबोरेट करके एक अच्छा खासा करियर बना सकते हो। बिल्ड एआई और एमएल प्रोडक्ट्स फ्रॉम आईआईटी लैब्स। जो आईआईटी लैब्स होते हैं वहाँ से आप एआई और एमएल के प्रोडक्ट बना सकते हो। रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स आप क्वांटम, ब्लॉकचेन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, उस पर आप बना सकते हो, और वो प्रोडक्ट एक बार मार्केट में जाएगा और अगर लोगों को पसंद आएगा, दे विल डेफिनेटली बाय एंड यू विल बी लाइक मिलियन बिलियन डॉलर, राइट। सो ये था आपका। एंड नेक्स्ट यहाँ पर हम टोटल 75 बेनिफिट्स को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे 8th सेक्शन को डिस्कस करेंगे, जो है पर्सनल एंड सोशल रिस्पेक्ट। तो गेट एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद आपको पर्सनल और सोशल रिस्पेक्ट मिलता है, जिसकी बात मैं अगेन करूँगी कि वो भी 100 बेनिफिट्स में डेफिनेटली आएगा। गेट में जब रैंक आती है तो फैमिली भी प्राउड करती है, ठीक है, कि हाँ भाई मेरे बच्चे ने एक बहुत ही बड़ा टफ एग्ज़ाम क्रैक किया है। सोशल सोसाइटी में भी आपकी इज्जत बढ़ जाती है, फैमिली में भी इज्जत बढ़ जाती है, और दोस्तों के सामने भी एक रिकग्निशन मिल जाता है कि अरे यार, हमारे ग्रुप में तो सिर्फ तेरा क्वालिफाई हुआ है, तेरी अच्छी रैंक आई है, तेरा आईआईटी में हुआ है। तो ऑब्वियसली दोस्तों के सामने भी इज्जत बढ़ती है, एक स्ट्रॉन्ग रिज्यूमे आपका बन जाता है, ठीक है, कि हाँ भाई इसने गेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। इसके रिज्यूमे में पर्सनल सेटिस्फेक्शन एक मिलती है कि हाँ मैंने दुनिया का सबसे टफ एग्ज़ाम क्रैक किया है। एक रोल मॉडल भी आप बन जाते हो अपने जूनियर्स के लिए और आने वाले एस्पिरेंट्स के लिए। एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी और सेल्फ वर्थ भी मिलता है कि एक आइडेंटिटी, हाँ यार मेरी एक पहचान है, ठीक है, मैं कुछ हूँ, है ना, मैं कुछ हूँ, मैं कुछ रखता हूँ मीनिंग अपने लिए। और यस, इसके बारे में कोई बात नहीं करता, मैट्रिमोनियल मैचेस में भी आपको हाई वैल्यू मिलती है ना। आईआईटी में है लड़का भाई, आईआईटी में है लड़की, तो एक वैल्यू भी आपको मिलती है इस बात में। और लिंक्डइन, जिटहब, रिज्यूमे, इन सब में भी आपका काफ़ी अच्छा खासा इम्प्रेशन होता है कि हाँ इसने गेट क्वालिफाई किया है। सेलिब्रेटेड इन कॉलेज डिपार्टमेंट, सोशल मीडिया, एल्यूमिनी ग्रुप्स, इसकी बात कोई नहीं करता, बट जब आप कॉलेज में जो प्रोफेसर है वो आपको तब कुछ नहीं बोलेगा, बट जब का गेट क्वालिफाई होगा तब आपका एक बैनर लगेगा कि भाई हमारा ये स्टूडेंट है, हमारे कॉलेज से पढ़ा हुआ है और इसने गेट क्वालिफाई किया है। तो उस टाइम पे भी जो सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलती है, जो खुशी मिलती है, जो प्राउड फील होता है, वो कोई भी मैच नहीं कर सकता। एक्सपेक्ट कि यहाँ पे एक्सेप्ट कि गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स ओनली। फ्लेक्सिब, ओके। तो यहाँ पे पर्सनल एंड सोशल रिस्पेक्ट को थोड़ा और अच्छे से मैं बताना चाहूँगी। यहाँ पर सोशल रिकग्निशन एंड पर्सनल ग्रोथ, जैसे कि मैंने बोला कि जब गेट में रैंक आती है तो प्राइड और रिकग्निशन दोनों आपको मिलता है। फैमिली भी रिस्पेक्ट करती है, फ्रेंड भी रिस्पेक्ट करते हैं, सोसाइटी भी रिस्पेक्ट करती है। एक ऐसा फ्रेंड का ग्रुप जहाँ
पे आपकी कोई इज्जत नहीं करता था, आपका मजाक उड़ाता था कि यार इसका क्या होगा, क्या ही होगा। फैमिली वाले बोलते थे कि भाई पैसे खर्च कर के परेशान हो गए, बट तुमने तो कुछ किया ही नहीं। और सोसाइटी में भी कोई इज्जत नहीं है कि यार ये तो कब से बीटेक करके बैठा हुआ है, बीटेक करके बैठी हुई है। तो गेट रैंक निकालने के बाद एक सेटिस्फैक्शन मिलता है आपको भी, और दुनिया की नज़र में भी आप काफ़ी प्राउड महसूस करते हो, और आपको एक रिकग्निशन मिलता है कि अरे शर्मा जी के बेटे ने गेट एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है, या फिर तिवारी जी के बेटे, या जो भी है। हाई डिमांड इन मैरिज मार्केट, ऑब्वियसली यहाँ पर भी जो है ना, आपका जो आईआईटी टैग है, एनआईटी टैग है, एमटेक टैग है, वो भी वैल्यू इंक्रीज होता है यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा। तो स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांडिंग, गेट स्कोर आपका लिंक्डइन रिज्यूमे में स्टैंड आउट, राइट। ऑब्वियसली बात है कि लिंक्डइन रिज्यूमे आजकल ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है अपने पर्सनल ब्रांडिंग के लिए। वहाँ पे भी बूस्ट कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन। ऑब्वियसली एक अच्छा खासा आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है अपने आप में, एक मोटिवेशन आ जाता है कि यार हाँ मैंने कुछ लाइफ में किया। पेशेंस एंड फोकस आपका इम्प्रूव होता है कि एक साल लगातार आपने एक एग्ज़ाम के लिए पढ़ा, तो आपका पेशेंस भी अच्छा होता है, आपका फोकस भी बहुत अच्छा हो जाता है। मतलब कंप्लीटली आपका एक एक मतलब कि पर्सनालिटी डेवलप हो जाता है आफ्टर क्रैकिंग द गेट एग्ज़ाम। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं नाइन्थ सेक्शन की, एंड द नाइन्थ सेक्शन इज ऑल अबाउट द फ्लेक्सिबिलिटी एंड बैकअप ऑप्शन। तो गेट एग्ज़ाम आपको फ्लेक्सिबिलिटी और बैकअप ऑप्शन भी देता है, ठीक है। गेट एग्ज़ाम आपको फ्लेक्सिबिलिटी एंड बैकअप ऑप्शन भी देता है। इवन एवरेज रैंक ओपन्स डोर इन डिसेंट कॉलेजेस। अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी भी नहीं है ना, एवरेज है, तो भी आपको अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाते हैं। वैलिड स्कोर फॉर 3 years अलाउ प्लानिंग हायर स्टडीज़ लेटर। आप चाहें तो यहाँ पर गेट का एग्ज़ाम क्रैक कर लीजिए 2026 का, और आपका गेट स्कोर 2028 तक वैलिड होगा। आप चाहें तो आईआईटी में एमटेक नहीं करना चाहते तुरंत, आप पीएसयू में जॉब करना चाहते हैं, पीएसयू में जॉब कर लो, 1-2 साल देख लो। और आप चाहते हैं कि यार अब मन हो रहा है कि यार थोड़ा पढ़ लेते हैं, तो 2028 आते आते आपको मन किया कि यार ये लास्ट मौका है, अभी आईआईटी में एडमिशन लेकर के पढ़ सकते हैं, तो चलो पढ़ते हैं। तो ये एक फ़ायदा होता है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। और आप गेट यूज एज अ बैकअप फॉर जॉब एग्जाम। ऑब्वियसली यहाँ पर आप इसको एज अ बैकअप भी यूज़ कर सकते हो कि 3 साल तक वैलिड होता है, तो आप चाहो तो 3 साल में कुछ भी कर सकते हो। 3 साल तक गेट एग्जाम के सारे बेनिफिट्स आपका वेट करते हैं। शिफ्ट फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू गवर्नमेंट विद गेट पीएसयू। ऑब्वियसली गेट पीएसयू में आप गवर्नमेंट की तरफ जा सकते हैं। आपको आरए और टीए पोजीशन की एलिजिबिलिटी मिलती है, और सॉलिड बैकअप मिलता है ड्यूरिंग ले ऑफ और रिसेशन। तो ले ऑफ रिसेशन आजकल कितना, मतलब कि आप समझ रहे हो कितना ज़्यादा ये हो गया है। तो उसमें आपको ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ता है, बिकॉज यू आर गेट क्वालिफाइड, ठीक है। इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और वो है फ्लेक्सिबिलिटी, बैकअप एंड सिक्योरिटी। जैसे कि मैंने बोला कि स्कोर वैलिड होता है 3 साल, तो 3 साल तक आप यूज़ कर सकते हो। बैकअप फॉर जॉब लॉस, तो गेट रैंक आप यूज़ करके पीएसयू या फिर और ज़्यादा स्टडी कर सकते हो ले ऑफ के केस में। ट्राई न्यू डोमेन्स, क्योंकि ले ऑफ इज़ नॉर्मल, वेरी वेरी नॉर्मल नाउ। स्विच फ्रॉम कोडिंग टू डेटा साइंस, रिसर्च, टीचिंग। आप कोडिंग से डेटा साइंस में आराम से स्विच कर सकते हो, रिसर्च में जा सकते हो। आप मल्टीपल एग्जाम में यूज़ कर सकते हो गेट को, बार्क, नीलेट, इसरो, डीआरडीओ, सीडैक। ईजियर सिलेक्शन आपका होता है कैंपस, ऑफ कैंपस, ड्राइव में। ऑब्वियसली गेट रैंक आई है तो आपको बाकी स्टूडेंट से डिफ्रेंशिएट किया जाता है कि नहीं इसका गेट रैंक है, तो उसको ज़्यादा मतलब कि प्रेफरेंस देना है। गेट 2028 के लिए रंजन आप ज्वाइन कर सकते हैं जुनून बैच को। जुनून बैच में स्टार्ट करने वाली हूँ 11 जुलाई से, थ्योरी ऑफ कंपटीशन कंप्लीट कोर्स के साथ, ठीक है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं जुनून बैच को, तो अभी अभी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे ऑफर भी चल रहा है। यू कैन यूज़ माई रेफरल कोड हेलो सोनू 01, इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और मेरी पर्सनल गाइडेंस भी मिल जाएगी। और जुनून बैच आप स्टार्ट करें, और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स मेरा चल रहा है वहाँ पे। अब हम यहाँ पे बात करेंगे टोटल 90 बेनिफिट्स के बाद लास्ट 10th बेनिफिट लास्ट सेक्शन पे, और वो है लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ। लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ का बेनिफिट भी आपको मिलता है। एमटेक और पीएसयू एक्सपीरियंस, अगर आपका एमटेक या पीएसयू का एक्सपीरियंस है तो आपका प्रमोशन बहुत जल्दी होता है। आप किसी भी कंपनी में काम करें, आपका प्रमोशन फास्ट होगा।
बेटर प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर एग्जाम, अगर आप गेट क्रैक कर लेते हैं तो आगे आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी भी तैयारी आपकी बहुत अच्छे से हो जाती है। रिसर्च पब्लिकेशन ड्यूरिंग एमटेक हेल्प इन लॉन्ग टर्म अकेडमिया, अगर आप एमटेक के दौरान रिसर्च पब्लिकेशन या रिसर्च पेपर वगैरह लिखते हो तो वो आपको काफ़ी हेल्प करता है। टेक्निकल सर्कल में आपकी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है। बेटर करियर रेजिलियंस विद मल्टीपल पाथ्स ओपन, ऑब्वियसली करियर में आपको ज़्यादा अच्छा रिटेंशन मिलता है। मोर लाइकली टू बी सेलेक्टेड फॉर मैनेजरियल और R&D रोल्स जिसकी सैलरी बहुत हाई होती है, तो ज़्यादातर इस रोल के लिए आपको सुटेबल रखा गया। इनहेंस चांसेस ऑफ बिकमिंग चीफ टेक्निकल ऑफिसर और टेक लीड, जो बहुत हाई पैकेज रखता है। अपॉर्चुनिटी टू स्विच डोमेन, आप आराम से कंप्यूटर साइंस से डेटा साइंस में स्विच कर सकते हैं। सॉलिड अकेडमिक बेस फॉर सिविल सर्विस विद CS ऑप्शनल, सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए भी आप जा सकते हैं। बेटर पेंशन पर्क्स एंड अलाउंसेस, क्योंकि PSU जॉब जो है अगर सिक्योर मतलब PSU जॉब तो सिक्योर होती है तो वहाँ पे पेंशन पर्क्स एंड अलाउंसेस उनकी भी कोई टेंशन नहीं। ऑल्सो ओपन्स डोर टू कंसल्टेंसी रोल्स इन स्पेशलाइज्ड डोमेन, जिसकी अगेन बहुत अच्छी सैलरी होती है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं, और भी बेनिफिट्स डिस्कस करेंगे बिकॉज आई सेड 100+ बेनिफिट्स। तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड इम्पैक्ट, फास्टर प्रमोशन इन गवर्नमेंट और PSU रोल। ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर आपका एमटेक क्वालिफिकेशन है, एमटेक आपने IIT से किया है, तो आपकी प्रमोशन बहुत जल्दी गवर्नमेंट और PSU में हो जाती है। इसलिए दैट इज़ द रीज़न ओनली कि स्टूडेंट प्रेफर करते हैं कि पहले वो गेट क्वालिफाई करें, गेट अच्छी रैंक लाएं, फिर IIT में जाएं, फिर IIT से वो PSU में जाएं ताकि उनको प्रमोशन अच्छा मिले। प्रिपेयर फॉर UPSC विद CS ऑप्शनल, गेट प्रेप ऑप्शनल पेपर में भी काफ़ी प्रिपेयर करने के लिए बेनिफिट देता है। एंट्री इनटू R&D और इनोवेशन सेल्स, ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन PGs को प्रेफर करते हैं फॉर सच टीम्स, तो PG करना ज़रूरी है ताकि आप R&D और इनोवेशन सर्कल में एंट्री ले सको। वर्क लाइफ बैलेंस जॉब, जैसे PSU जॉब्स जो होती है ना उनके फिक्स नंबर के आवर्स होते हैं, अच्छा खासा वो छुट्टी भी दे देते हैं, तो एक वर्क लाइफ बैलेंस होता है। आजकल के प्राइवेट जॉब्स की तरह नहीं कि आप कितने भी घंटे काम कर रहे हो विद नो अप्रिसिएशन, कोई छुट्टी नहीं है, कब काम खत्म होगा, देर इज़ नो बैलेंस इन द वर्क लाइफ। सिक्योर पेंशन एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ऑब्वियसली अगर आपको PSU मिलता है जैसे कि ONGC IOCL, तो वहाँ पर आपको पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी मिलते हैं। ठीक है। ऑल्सो अब यहाँ पर और हम बेनिफिट्स को डिस्कस करते हैं, यूनिक एंड ओवरलुक्ड बेनिफिट्स। अब यहाँ पे कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो स्टूडेंट्स नहीं नोटिस करते हैं पर ये भी है। एक्सपोजर टू इंडियाज़ बेस्ट माइंड्स, यानी कि बहुत सारे जब आप IIT में एंटर करते हो, NIT में एंटर करते हो, IIIT में एंटर करते हो, तो आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलते हैं, बहुत सारे प्रोफेसर्स मिलते हैं जो IIT में आकर के मिलते हैं। सबका माइंड इतना अच्छा होता है तभी तो वो IIT में आ पाए, और सबके साथ रहने का मौका, सबसे सीखने का मौका, सबको सिखाने का मौका, तो ये सबका बेनिफिट होता है। फ्री एक्सेस टू IIT सेंट्रल लाइब्रेरी, NPTEL एक्सेट्रा, तो इन सब का फ्री एक्सेस है जो नॉर्मल स्टूडेंट को नहीं है। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी यहाँ पर क्या है, आप टेक फेस्ट हैकेथॉन्स अटेंड कर सकते हो IITs का। आपको एलिजिबिलिटी मिलती है गवर्नमेंट फंडेड वर्कशॉप्स में एंड FDPs में। ऑप्शन टू वर्क ऑन सोशल इम्पैक्ट टेक प्रोजेक्ट्स, राइट। कैन ऑप्ट फॉर टीचिंग रोल्स अब्रॉड आफ्टर PG और PhD। कैंपस लाइफ मतलब कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं, आप फॉरेन कंट्रीज़ में भी टीचिंग कर सकते हो। कैंपस लाइफ IIT NIT इज़ अ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। जो कैंपस लाइफ होती है IIT की NIT की, वो एक अपने में एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है, तो वो आपको मौका मिलता है। आप बहुत सारे कोडिंग कॉन्टेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो, लाइक ACM ICPC गूगल कोड जैम वाया IITs। बहुत सारे MTechs जो होते हैं वो ऑथर है कंप्यूटर साइंस बुक्स के और यूट्यूब एजुकेटर्स भी हैं। लर्न द वैल्यू ऑफ कंसिस्टेंसी ग्रिट एंड डिसिप्लिन, और ऑब्वियसली आपको गेट एग्जाम क्रैक करने के बाद कंसिस्टेंसी की पावर, डिसिप्लिन की पावर समझ में आती है। ठीक है। ओके, रंजन बोल रहे हैं कि मैं अभी फर्स्ट सेमेस्टर में आया हूँ। बिल्कुल, आप गेट 2028 की प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कीजिए। इनफैक्ट येस ADI आपको अनअकैडमी का कोर्स डेफिनेटली लेना चाहिए, लाइव क्लासेस होती हैं। आपको अनअकैडमी से अगर आप प्रिपेयर करते हो तो आपको बहुत फ़ायदा होगा और बहुत सही तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो सकती है अगर आप अभी से ज्वाइन करते हो तो 2026 के लिए जो बैच मैंने स्टार्ट करने वाली हूँ वो है विजय पथ बैच।
तो आप इस कोड का इस्तेमाल कीजिए, अभी ऑफर भी चल रहा है, हेलो सोनू 01, इस कोड का आप इस्तेमाल कीजिए, इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और मेरी पर्सनल गाइडेंस भी। ठीक है, तो मेक श्योर करें कि जो भी स्टूडेंट अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं वो इसी रेफरल कोड का यूज़ करके सब्सक्रिप्शन ले करके आएँ और मेरे पर्सनल गाइडेंस के अंडर प्रिपरेशन करें। आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर डिटेल में मैं अनअकैडमी में पढ़ा रही हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पर और भी थोड़ा डिटेल में इन बेनिफिट्स को हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि रेयर एंड यूनिक बेनिफिट्स के बारे में मैंने बात किया कि आपको टेक फेस्ट और इवेंट्स आईआईटीज़ में अटेंड करने का मौका मिलता है, जहाँ पे टॉप माइंड्स और इंडस्ट्री लीडर से आप मिल सकते हो। आपको स्पीकर इवेंट्स में भी इनवाइट किया जाता है, जैसे जो कॉलेज और कोचिंग होती है ना, वो आपको इनवाइट करती है कि भाई आपने गेट टॉप किया है, आप प्लीज़ अपनी जर्नी बताइए। आप अपना पॉडकास्ट या टेक्निकल चैनल स्टार्ट कर सकते हो, जहाँ पे आप अपने सक्सेस के हेल्प से दूसरों को सिखा सकते हो, दूसरों को मोटिवेट कर सकते हो। आप अपना सक्सेस स्टोरी लिख सकते हो, ठीक है, दूसरों को इंस्पायर कर सकते हो, पब्लिश कर सकते हो, ठीक है, और वायरल हो सकते हो, पब्लिश कर सकते हो रिसर्च ड्यूरिंग पीजी, राइट। तो ये आपको हायर एजुकेशन एंड जॉब प्रोफाइल्स में काफ़ी हेल्प करता है। नेटवर्किंग एंड पीयर एक्सपोजर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कनेक्ट विद इंडियाज ब्राइटेस्ट माइंड, ठीक है। लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप एंड कोलैबोरेशन, लाइफ लॉन्ग ऑब्वियसली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आईआईटीज़ में 4 बार बच्चे आईआईटीएन मिल करके एक स्टार्टअप स्टार्ट कर देते हैं और अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। स्ट्रॉन्ग एलुमनी नेटवर्क आपकी हो जाती है, रेफरल काफ़ी आसान से आपको मिल जाता है, मेंटरशिप, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिल जाती है, मेंटरशिप आपको टॉप प्रोफेसर से मिलती हैं, ठीक है, जो आपके करियर को शेप करने में काफ़ी मदद करती है। और जो टेक कम्युनिटीज़ होती हैं वहाँ पे भी आपको एक अच्छा खासा एक्सपोजर मिलता है। फ्रीडम टू चूज़ करियर पाथ, आपको फ्रीडम मिलता है मास रिक्रूटर आईटी जॉब से, क्योंकि गेट जो है वो आपको अवॉइड करता है कि आप लो पेइंग जॉब्स को जाएं, ठीक है, या रिपीटेटिव आईटी सर्विस रोल पे जाएं। स्विच टू कोर डोमेन्स लाइक एआई, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, आराम से आप स्विच कर सकते हो। वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी अच्छा है पीएसयू में, और रीलोकेशन मतलब कि फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी अच्छी है ना। आपको जो भी सिटी या किसी भी रीजन में आपको चाहिए तो वहीं पे आपको पीएसयूज मिलेगा या पीजी प्रोग्राम या प्रोजेक्ट मिलेगा। नहीं, अभी से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, कुछ भी लेफ्ट ओवर नहीं है, आदि कुछ भी लेफ्ट ओवर नहीं है। कंट्रीब्यूट टू नेशनल टेक इनिशिएटिव्स, यानी कि आप प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हो, जैसे स्पेस डिफेंस प्रोजेक्ट, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट, वहाँ पे आप कंट्रीब्यूशन दे सकते हो अपना। आप पेटेंट वर्दी रिसर्च में पार्टिसिपेट कर सकते हो, जो एमटेक प्रोजेक्ट्स के थ्रू आप पेटेंट को फाइल कर सकते हो, बहुत सारे पीजी स्टूडेंट्स करते हैं। इंटरनेशनल जर्नल्स में आप पब्लिश कर सकते हो अपने पेपर्स को, लाइक स्कोपस, IEEE जर्नल्स। आपको कोलैबोरेशन करने का चांस मिलता है डीआरडी और इसरो साइंटिस्ट के साथ, जैसे कुछ आईआईटी और आईएससी के स्टूडेंट्स ने कोलैबोरेट किया है नेशनल आर&डी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ये कुछ बेनिफिट्स जो है ना, मतलब कुछ ही बेनिफिट्स आई थिंक आप लोगों को इसमें से पता होगा, ये सारे तो पता भी नहीं होंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम एडवांटेज भी आपको मिलता है, यानी कि आपकी प्रिपरेशन गेट के बाद इन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छी हो जाती है। आपको यूपीएससी और स्टेट पीएससी में अच्छा खासा प्रिपरेशन आराम से हो जाता है। आपका एफपीएम, आईआईएम, पीएचडी प्रोग्राम में ईजिली सिलेक्शन हो जाता है। टीचिंग कंटेंट क्रिएशन, मतलब अपना आप ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट कर लो, बुक पब्लिश करो, नोट्स बनाओ, डाउट सॉल्वर की तरह काम कर सकते हो, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की तरह काम कर सकते हो। और या फिर आप चाहो तो यहाँ पर कोचिंग सेंटर, कॉलेजेस में जाकर के सेमिनार या मोटिवेशनल टॉक्स भी दे सकते हो। पोस्ट गेट लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, जब गेट एग्ज़ाम आप कर लेते हो तो उसके बाद कैसे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है, वो भी एक बड़ा बेनिफिट है। आप टीयर 3 कॉलेज से अगर हो तो आप टीयर 1 कॉलेज में चले जाते हो, जहाँ पे आप फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, पीयर ग्रुप सबकी क्वालिटी को इंजॉय करते हो। आपकी कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी हो जाती है। आप पीजी के दौरान सेमिनार देते हो, पब्लिश करते हो पेपर, कॉन्फ्रेंस में इंटरेक्ट करते हो। आपकी जो लीडरशिप और मैनेजमेंट स्किल्स है वो डेवलप हो जाती है। आपका जो डिसिप्लिन और फोकस है 1 साल की प्रिपरेशन में वो डेवलप हो जाता है। आप एक सेल्फ मोटिवेटेड लर्नर बन जाते हो, क्योंकि आपने रियलाइज़ किया है कि सेल्फ स्टडी की पावर क्या है, नोट्स बनाने की पावर क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की पावर क्या है। सोशल और फैमिली इम्पैक्ट तो पड़ता ही है, ऑब्वियसली आप अपने पेरेंट्स को प्राउड करते हो सबसे पहले तो। गेट को क्रैक करने एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट होता है बहुत सारे फैमिली के लिए। मैच मेकिंग अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बेटर होती है, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। बिकम अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन,
ऑब्वियसली आप जूनियर्स कजन्स के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हो जाते हो, आपको कॉलेज और वर्क प्लेस में काफ़ी अच्छा खासा रिकग्निशन मिलता है। सेकेंडरी एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, मल्टीपल जॉब ऑफर्स आपको मिलते हैं आफ्टर पीजी। ठीक है, इतना तो है कि आईआईटी और एनआईटी पीजी के बाद जो प्लेसमेंट होती है उसमें 2 या 3 जॉब ऑप्शन तो आपको आराम से मिल जाता है। एलिजिबिलिटी मिलती है गवर्नमेंट फंडेड पोस्ट डॉक्स में, यानी पीएचडी के बाद आपको पोस्ट डॉक जो फेलोशिप होती है उसमें भी कंसीडर किया जाता है। जो पब्लिक सेक्टर इंटर्नशिप होती है उसके लिए भी आप क्वालिफाइड हो। फेलोशिप अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलती है, लाइक AICTE UGC DST। प्रेफरेंस आपको मिलता है R&D लैब्स इन MNCs में, लाइक IBM हो गया, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च, सैमसंग R&D एंड एक्सेट्रा। अब यहाँ पे कुछ रेयर बट रियल लाइफ बेनिफिट्स है, लाइक आपको चांस मिलता है सिविल सर्वेंट बनने का विद स्ट्रॉन्ग टेक्निकल बैकग्राउंड कंबाइनिंग गेट एंड यूपीएससी। एक यूनिक ब्लेंड होता है टेक सेवी लोगों के लिए। गेट रैंक हेल्प करता है एसओपी और रिज्यूमे में भी फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटीज। गेट टॉपर्स गेट वेरीफाइड स्टेटस, ऑब्वियसली एक क्रेडिबिलिटी ऐड हो जाती है। आपको गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में भी रिकॉग्नाइज किया जाता है, जो टॉप गेट स्कोरर्स होते हैं उनको रिवॉर्ड दिया जाता है। मेंटल क्लैरिटी आपको मिलती है फ्यूचर के लिए। जब आप गेट क्रैक कर लेते हो तो आपको काफ़ी अच्छे से क्लैरिटी मिलती है कि आगे अब मुझे क्या करना है भविष्य में। तो ये था टोटल बेनिफिट्स, टोटल 100 से भी ज़्यादा बेनिफिट मैंने आपको बता दिए हैं गेट एग्ज़ाम के। तो अब तो आप लोगों को नहीं है ना कि हम कैसे मोटिवेटेड रहें, हम कैसे कंसिस्टेंट रहें, हम कैसे कॉन्फिडेंट रहें, क्योंकि इन सब का प्रॉब्लम यही था कि आपको इसका बेनिफिट नहीं पता था। सिर्फ 1-2 बेनिफिट पता था तो उससे स्टूडेंट हो जाता था कि भाई यार 1-2 बेनिफिट तो कुछ ही लोगों को मिलता है। बट ये 100 बेनिफिट तो मिल सकते हैं ना आपको, 100 में से कोई एक बेनिफिट तो आराम से आपको मिल सकता है इफ़ यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर गेट। सो दैट इज़ वाई यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ ओनली विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। अभी भी 7 मंथ्स हैं, अभी भी आप मैजिक क्रिएट कर सकते हो अपने प्रिपरेशन से। इफ़ यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू नाउ ऑल्सो, बिकॉज ये 7 मंथ्स बहुत है आपकी गेट एग्ज़ाम में अच्छी रैंक लाने के लिए और इन 100 बेनिफिट्स में से सारे बेनिफिट्स को अवेल करने के लिए। रही बात गेट प्रिपरेशन, स्किल्स डेवलपमेंट एंड कॉलेज को बैलेंस करने की बात, तो आप गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, बाकी दो अपने आप बैलेंस हो जाएंगे। एक गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में मैक्सिमम सब्जेक्ट्स हैं जो कॉलेज में आते हैं, और कॉलेज के लिए अगर आप कुछ सब्जेक्ट्स हैं ऐसे अलग जो कॉलेज में नहीं आते हैं, तो मतलब कि जो गेट में नहीं आते पर कॉलेज में आते हैं, तो आप कॉलेज के लिए डेली आधा घंटा भी पढ़ोगे ना तो दैट इज़ इनफ। बट ये नहीं कि सिर्फ एग्ज़ाम के पहले करना है, आपको अभी से डेली आधा आधा घंटा पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। स्किल्स डेवलपमेंट आपकी अपने आप होगी, जैसे ही टेक्निकल स्किल्स होती है ना, स्किल्स अपने आप डेवलप हो जाता है। और टेक्निकल स्किल्स गेट के प्रिपरेशन में जस्ट फोकस ऑन गेट प्रिपरेशन, गिव 30 मिनट्स पर डे फॉर कॉलेज एग्जाम्स, दैट्स इट। तो आई होप कॉलेज का काम कॉलेज में पूरा करो। पूर्वा मेक श्योर करो कि कॉलेज से आने के बाद घर पे कोई भी काम कॉलेज का नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपको टाइम मैनेजमेंट रखनी है। तो इस तरीके से टोटल सारे बेनिफिट्स मैंने आपको गेट एग्ज़ाम के क्रैक करने के बता दिए हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है, प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करें सेशन को, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इसमें से कौन सा बेनिफिट इस बार ले करके ही रहना है। यानी कि गेट 2026 को क्रैक करने के बाद आपको इसमें से कौन सा बेनिफिट चाहिए, ये आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, क्योंकि इससे आपको भी एक याद रहेगा कि हाँ यार मैंने श्वेता मैम की वीडियो में एक कमेंट किया था। और जब कोई इंसान कोई चीज़ लिखता है ना तो वो उसका हो करके ही रहता है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि नोट्स ज़रूर बनाया करो, कि नोट्स बनाने से चीज़ें याद होती हैं। और जब आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखोगे ना कि मुझे ये बेनिफिट चाहिए, तो वो भी आपको लाइफ टाइम के लिए याद रहेगा कि मैंने यहाँ पर इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ये लिखा था कि मुझे ये चाहिए, और देखो आज वो दिन आ गया है, तो मैंने गेट एग्ज़ाम क्रैक कर लिया और मुझे वो बेनिफिट मिल गया है। तो आई थिंक ये पहले हम गेम खेला करते थे कि स्टूडेंट्स आप कमेंट करो आपका क्या टारगेट है, और जब उस बच्चे का 6-7 महीने के बाद गेट एग्ज़ाम क्वालिफाई वगैरह हो जाता था, रैंक अच्छी आ जाती थी, और जब उसको वो ड्रीम पूरा हो जाता था ना, फिर वो 6-7 महीने के बाद उसी पर्टिकुलर कमेंट पे रिप्लाई करके बोलता था कि मैम ये सपना मेरा पूरा हो गया। तो ये वाला गेम किस किस को खेलना है आज के डेट में
वो ज़रूर यहाँ पर इस वीडियो के नीचे कमेंट करके इन 100 में से जो भी बेनिफिट्स मैंने बताए हैं उसमें से जो भी बेनिफिट आपको चाहिए वो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि जो इंसान लिखता है पूरे दिल से पूरी शिद्दत से वो उसको ज़रूर मिलता है। तो यहाँ पे मैम आई हैव ओनली 7 मंथ्स कैन आई क्रैक। यस दुर्वेश, मैंने 7 मंथ्स की स्ट्रैटेजी भी बताई है। अगर आप चाहो तो मैंने जो स्ट्रैटेजी कल या परसों बताई थी 7 मंथ्स स्ट्रैटेजी, वो गेट CSIT और गेट DA के टुगेदर की थी। अगर आप सभी स्टूडेंट्स की ऐसी रिक्वेस्ट है कि गेट CSIT का सिर्फ 7 मंथ का स्ट्रैटेजी बताऊं सो दैट कि आपका अच्छा पेपर अच्छा मतलब कि मार्क्स आ जाए, तो उसके लिए मैंने एक सेशन दिया है कुछ दिन पहले कि हाँ स्ट्रैटेजी टू क्रैक गेट CSIT विद 85+ मार्क्स। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप इस चैनल पे जाकर के मेरे उस वीडियो को देखें। यहाँ पे 85+ मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हो इवन इफ़ यू आर स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ। यस दक्ष, दीज आर द रूमर्स जो अब फैला हुआ है कि गेट DA देने का कोई फ़ायदा नहीं है। गेट DA देने का बहुत फ़ायदा है, और अगर आपको विश्वास नहीं है तो लेट मी नो, ऐसा सेम सेशन अगर मैं गेट DA के लिए बनाऊं तो मेरे ख्याल से आप लोगों को थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी कि गेट DA पेपर देने के क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, सो यस, सेशन को ओवर करने से पहले मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दूं कि अनअकैडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट है 6 जुलाई को सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे एक बहुत ही अमेजिंग ऑफर चल रहा है जिसमें कि 50% का ऑफ आपको मिल जाएगा ऑन ऑल द गेट सब्सक्रिप्शन। तो आप चाहें तो इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं यूजिंग माई रेफरल कोड है हेलो सोनू 01, जिससे कि आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा और मेरी पर्सनल गाइडेंस मिल जाएगी। आप मेक श्योर करें कि रेफरल कोड यही अप्लाई करें, क्योंकि इसी से आपको डिस्काउंट और मेरी पर्सनल गाइडेंस मिलेगी। अगर आप कोई और कोड अप्लाई करते हैं तो आपको वो सारे बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे जो मेरे कोड से मिलते हैं। दूसरे के कोड से सिर्फ आपको डिस्काउंट मिलता है, बट टॉकिंग अबाउट माई रेफरल कोड यू विल बी गेटिंग मल्टीपल बेनिफिट्स लाइक पर्सनल डाउट सपोर्ट, पर्सनल व्हाट्सएप डाउट सपोर्ट, व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज के थ्रू डाउट सपोर्ट, फिर फ़ोन कॉल पे मेंटरशिप फ़ोन कॉल। आप कभी भी कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं इफ़ आई एम एंड यू आर फ्री राइट एक पर्टिकुलर टाइम पे। डेफिनेटली आप कभी भी कॉल कर दोगे तो मैं आंसर कर पाऊँ वो मैं नहीं कह रही हूँ, बट येस इफ़ यू इन केस देर इज़ अ डाउट विच इज़ नॉट क्लियर्ड इन लाइव क्लास। अब देखो, अगर एक बच्चा जो डेली लाइव आता है और वो लाइव आने के बाद भी उसका डाउट नहीं क्लियर हो पाया तो आई कैन टेक ऑन अ कॉल, बट मोस्टली आई अटेंड द कॉल्स। जो भी स्टूडेंट्स का कॉल आता है आई अटेंड द कॉल्स। इनफैक्ट सुबह भी एक बच्चे का कॉल आया था मुस्कान का और उन्होंने स्ट्रैटेजी पूछी एंड आई डिस्कस द स्ट्रैटेजी विद हर। तो डेफिनेटली जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ पर पर्सनल गाइडेंस के लिए इस कोड का ही यूज़ करते हैं। यस, तो गेट 2026 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप 9 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जो प्लस पे अवेलेबल है 9999 पे। अगर आप गेट 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो आप 24 मंथ का प्लान लें जो 16999 पे है। और अगर आप गेट 2028 की तैयारी कर रहे हैं तो आप 23999 का 2.5 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। कोड आपको यूज़ करना है हेलो सोनू 01। और अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जैसे ये तो प्लस का था, प्लस में आपको सारे एजुकेटर की लाइव क्लासेस मिलती है, सारे एजुकेटर के रिकॉर्डेड वीडियोस मिलते हैं, सारे एजुकेटर के PDF नोट्स मिलते हैं, सारे एजुकेटर के डाउट क्लियरिंग सेशन मिलते हैं, सारे एजुकेटर की गाइडेंस भी मिलती है आपको। ठीक है, और यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज भी मिलती है, आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी मिलते हैं, आपको डिजिटल नोट्स भी मिलता है। ठीक है, पर आइकॉनिक में प्लस के सारे बेनिफिट्स के साथ साथ आपको आइकॉनिक में पर्सनल कोच मिलता है और प्रिंटेड बुक्स मिलते हैं। पर्सनल कोच एक मेंटर होता है जो आपको अलग से प्रोवाइड किया जाता है और बुक्स आपके घर तक डिलीवर होती है। तो 9 मंथ का अगर आप लेते हो तो 15,999 पे अवेलेबल है, और 2 साल का 22,499 पे अवेलेबल है, और 2.5 साल का 28,999 पे अवेलेबल है। तो आपको कोड इस्तेमाल करना है हेलो सोनू 01, जिससे कि आप इतने कम कॉस्ट पे सब्सक्रिप्शन अवेल कर सकते हो। और अभी मैंने एक इसरो बैच भी मेरा स्टार्ट होने वाला है 7 जुलाई से। इसरो का कंप्लीट बैच मैं स्टार्ट करने वाली हूँ जिसमें कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड वेब टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट ले रही हूँ, और ये लाइव होगा इतने। इसरो के लिए आपको अलग से बैच परचेस करना पड़ेगा जिसका कॉस्ट है 2500। ठीक है, आपको मतलब 2500 इसका कॉस्ट है। ये कोड यूज़ करना है हेलो सोनू 01, जिससे कि आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। विजय पथ बैच गेट 2026 के लिए 11 जुलाई से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें कि मैं थ्योरी ऑफ कंपटीशन का कंप्लीट कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ।
और जुनून बैच गेट 2027 के लिए स्टार्ट कर रही हूँ, और गेट 2028 वाले भी इसी बैच को फॉलो करेंगे, ठीक है। एंड ऑल इन वन प्रैक्टिस बैच भी आपका स्टार्ट होने वाला है 28 जुलाई से, जहाँ पे मैं टॉक प्रैक्टिस स्टार्ट कर रही हूँ, जो 1999 पे अवेलेबल है, और PYQ बैच भी। तो पर्सनल कोच या मेंटरशिप के लिए आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लें। एंड दीज आर द लर्नर्स हु हैव क्रैक्ड इन गेट 2025, दे ऑल आर अनअकैडमी लर्नर्स। नेक्स्ट आप भी हो सकते हैं अगर आप भी सही टाइम से अपना एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करें अभी, तो ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको यहाँ पर कोई भी डाउट है रिलेटेड टू योर गेट एग्जाम प्रिपरेशन, देन यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, यू विल गेट द गाइडेंस, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।